काली रात का रहस्य। सर्दी की एक काली रात थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शहर के कोने पर स्थित एक पुरानी हवेली से धुंधली रोशनी झलक रही थी। इस हवेली के बारे में लोग कहते थे कि यहाँ कुछ अजीब होता है। रवि, जो एक पत्रकार था, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए वहां गया। वह उस दिन की रिपोर्टिंग के बाद लौट रहा था जब उसका स्कूटर खराब हो गया। पास में कोई मदद नहीं थी, इसलिए उसने हवेली का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर गहरी खामोशी थी, जैसे वहां कोई न हो। रवि ने डरते डरते अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे, जिनमें से कुछ के चेहरे घूरते से लग रहे थे। हवा में अजीब सी गंध थी। अचानक ऊपर की मंजिल से एक हल्की सी आवाज आई। कौन है वहां? रवि ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी हर कदम की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसे एक पुराना कमरा दिखा। दरवाजा आधा खुला था। उसने जैसे ही अंदर झांका, एक बूढ़ी औरत एक पुरानी किताब पढ़ती दिखी। वह औरत उठी और धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। तुम क्यों आए हो यहाँ? औरत ने गहरी आवाज में पूछा। मैं मदद मांगने आया हूँ। मेरा स्कूटर, रवि ने हकलाते हुए जवाब दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अस्वाभाविक था। उसने एक पुरानी चाबी रवि के हाथ में रख दी और कहा, नीचे के तहखाने में जाओ, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। रवि के दिल में डर और उत्सुकता दोनों थी। वह चाबी लेकर नीचे तहखाने में गया। तहखाने का दरवाजा खोलते ही उसे पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी। अलमारी खोलने पर उसमें एक छोटा बक्सा रखा था। जैसे ही उसने बक्सा खोला, अंदर से उसकी माँ की एक पुरानी तस्वीर निकली। वह तस्वीर देखकर रवि सन रह गया। उसकी माँ, जो बचपन में ही लापता हो गई थी, उसी तस्वीर में थी और वह भी उसी हवेली के बाहर खड़ी थी। रवि की आंखों में आंसू थे। उसके दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे। तभी उससे पीछे से बूढ़ी औरत की आवाज आई, सच्चाई की तलाश में हो तो उस रास्ते पर चलो जो तस्वीर दिखा रही है। रवि ने जैसे ही तस्वीर को ध्यान से देखा, उसमें एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा था। क्या वह दरवाजा उसके सवालों का जवाब देगा या एक और रहस्य सामने लाएगा? अगला कदम क्या होगा, ये जानने के लिए दिल की धड़कनें तेज हो गईं।